Good morning, all of you. Today we are going. अब हाँ सॉरी, हिंदी में बोलना है. आज हम जो हमारा जो पीछे का जो ये पार्ट कौन सा है, उसका कुछ रहा हुआ जो पार्ट है उसको कवर करते हैं. अमर आश्रम, पार्ट नंबर 12 का अमर आश्रम. मौखिक अभ्यास के लिए कुछ दिया हुआ है. दोहरा स्थानापति अभ्यास. अधिकारी के बुलाते ही चपरासी आ गया. अब देखिए, जहाँ पे अधिकारी लिखा हुआ है वहाँ आपको पिता लिखना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, और चपरासी जो है सर्वेंट होता है, वहाँ पुत्र को लिखते हुए इस वाक्य को कंप्लीट करना है. जैसे पिता के बुलाते ही पुत्र आ गया. उसके बाद अध्यापक को बुलाते ही विद्यार्थी आ गया. मालिक को बुलाते ही नौकर आ गया. इस टाइप से. सेकंड के अंदर है वर्षा होते ही हरियाली छा गई. बसंत आते ही फूल खिल गए. इसमें देखिए, बसंत का आना और फूल का खिलना, इसमें थोड़ा चेंज किया इन्होंने. बसंत आते ही फूल खिल गए, गई नहीं है, क्योंकि फूल जो होता है मैस्कुलिन होता है, पुल्लिंग. और इसमें क्या होता है, गई. ये हरियाली छा छा मतलब ये स्त्रीलिंग के बारे में गई, तो पुल्लिंग के लिए हम फूल खिल गए. सर्दी आना ऊनी कपड़े निकालना. सर्दी के आते ही ऊनी कपड़े निकाल लिए गए. या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सर्दी के आते ही ऊनी कपड़े निकल गए. गर्मी के आते ही पंखे चल गए. थर्ड है पुलिस के आते ही चोर भाग गया. बस में चढ़ते ही टिकट ले लेना. तो इसका क्या है, टिकट लिया गया. मतलब हमें क्या है, जो लास्ट का हमें देखना है, जो कि गया है आया है, इस हिसाब से जो लास्ट का शब्द हमें दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए वाक्य को पूरा करना है. तो बस में चढ़ते ही टिकट जो है वो लिया गया. टिकट लिया गया, हिंदी में टिकट, इंग्लिश में टिकट. अध्यापक का आना, छात्र का पढ़ना. अध्यापक के आते ही छात्र क्या है, पढ़ने लग गया. ठेकेदार के आते ही मजदूर काम करने लग गया. रूपांतरण आगे और है नमूना. दरवाजा खुला ही था कि लोग अंदर आ गए. दरवाजा खुलते ही लोग अंदर आ गए. स्कूल, इसमें क्या है, स्कूल खुला ही था कि सबने प्रवेश ले लिया. ये सब ने जो लिखा है ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता. ये अलग अलग, जैसे सबको अलग करके नए को अलग, इस टाइप से आएगा. यहाँ पे ये गलत जो है प्रिंट हुआ है. और इसको ऐसे भी हो सकता है सभी ने, फिर भी सभी और ने अलग अलग आएगा. तो क्या हुआ, इसको हमने स्कूल खुला ही था कि सबने प्रवेश ले लिया. स्कूल खुलते ही, ऊपर वाला देखना, दरवाजे खुलते ही, तो स्कूल खुलते ही सभी ने प्रवेश ले लिया. विज्ञापन निकला ही था कि उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेज दिए. विज्ञापन निकलते ही उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेज दिए. संयुक्त सचिव आए ही थे कि सब खड़े हो गए. संयुक्त सचिव के आते ही सब खड़े हो गए. प्रश्न पत्र देखा ही था कि उसे चक्कर आ गया. प्रश्न पत्र देखते ही उसे चक्कर आ गया. घर में घुसा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी. घर में घुसते ही टेलीफोन की घंटी बजी. नेक्स्ट देखिए, आदेश आया था परिपत्र जारी करना पड़ा. आदेश आते ही, तो नंबर 1 में क्या है, गर्मी पड़ी, पानी की कमी शुरू हो गई. गर्मी पड़ते ही, आगे सेम आएगा. सेकंड है सर्दी शुरू होते ही, आगे सेम रिपीट होगा. छुट्टी मिलते ही,
सेम। भविष्य निधि अग्रिम मिला, शादी की तैयारी शुरू कर दी। भविष्य निधि अग्रिम मिलते ही, आगे सेम, शादी की तैयारी शुरू कर दी। पत्र आते ही सहायक ने उत्तर तैयार कर दिया। बच्चों ने कहानी सुनी, बच्चे सो गए। बच्चे कहानी सुनते सुनते, तो नीचे क्या आएगा? गीता ने गाना सुना, उसने कपड़े धोए। गीता ने गाना सुनते सुनते कपड़े धोए। पुनरावर्ती, रेपिटेशन इन इंग्लिश, शब्दों की पुनरावृत्ति से इनको बनाया है। रमेश ने पढ़ाई की, वह थक गया। रमेश पढ़ते पढ़ते थक गया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, उन्होंने पाठ समझाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते समझाया। पाठ देखो, दो शब्द, दो वाक्य दिए हुए हैं, तो दो शब्द जैसे पाठ यहाँ भी है, और सेकंड जो दूसरा उन्होंने पाठ समझाया, दोनों जगह पाठ है। तो हम क्या करते हैं, एक को ही, अगर हम सरल वाक्य बनाएंगे तो एक पाठ को ही, एक शब्द को ही एक बार यूज करेंगे, न कि उसका रेपिटेशन करेंगे। तो पाठ देखिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही समझाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही पाठ समझाया, ऐसा नहीं होगा, दो बार पाठ पाठ नहीं बोला जाएगा। अध्यापक ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते समझाया। उसने खरीदारी की, उसका पर्स खाली हो गया। उसने खरीदारी करते करते पर्स खाली कर दिया। एक तो ये बनेगा। दूसरा, खरीदारी करते करते पर्स खाली हो गया। पर्स खाली हो गया। खरीदारी करते करते, पर्स को हम बटुआ भी बोलते हैं, बटुआ खाली या पर्स खाली हो गया। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने बात की, वे रो पड़ी। बात करते करते रो पड़ी। विजयलक्ष्मी आगे आप ऐड कर देना। मुहावरों से वाक्य पूर्ति करें। आपके एग्जाम में मुहावरे भी कुछ आएंगे। प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास का वातावरण जो है स्वच्छ रखने का, ऊपर देखिए, मंद मंद मुस्कुराना, ये मुहावरे हैं। इंग्लिश में नहीं, प्रोवर्ब बोलते हैं। कुछ और शब्द भी हैं इंग्लिश में, शायद आपको पता हो, आप देख लेना, शायद कुछ और शब्द भी हैं, प्रोवर्ब तो है ही। मंद मंद मुस्कुराना, बीड़ा उठाना, खुशी से फूला न समाना, काली घटाएं छाना, सपना साकार होना। इसमें क्या आएगा? प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाना चाहिए। बीड़ा उठाना मतलब उसके बारे में स्ट्रोंगली सोचना चाहिए। बीड़ा उठाना कि मैं ये काम कर सकूंगा, मतलब मुझे ये काम करना है, अपने ऊपर लेना, एक्शन लेना, तो बीड़ा उठाना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, इसको ऐसे कह सकते हैं। मुहावरा क्या आएगा? बीड़ा उठाना। ऋतिक अपना परीक्षा परिणाम देखकर खुशी से फूला न समाया। इसमें कौन सा आएगा? खुशी से फूला न समाया। 3 नंबर है, आज बारिश होगी क्योंकि आकाश में काली घटाएं छाई हुई है। क्या है? काली घटाएं छाई हुई है। 4 नंबर है, मैं बच्चे का उत्तर सुनकर मंद मंद मुस्कुराया, धीरे धीरे। नियुक्ति पत्र देखकर मुझे लगा कि आज मेरा सपना साकार हो गया है। कोष्टक में कुछ शब्द है, इनको यूज करके वाक्य को पूरा करना है। हमारे ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है देखना। देखते देखते दुर्घटना हो गई। पुनरावर्ती, शब्दों की पुनरावर्ती दिखाई है। इसी तरह से हमें नीचे वाले बनाना है। वह के बाद चलना, वह चलते चलते रुक गया। चोर भागते भागते गिर गया। आग जलते जलते बुझ गई। शीला शीला पढ़ते पढ़ते सो गई। मोहन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया। निम्नलिखित पदबंधों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहुंचता ही था, देखते ही, सुनते ही, खाते ही। ये क्या है कि कोई, जैसे मैं एक बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वाक्य बना के आप इनको यूज कर सकते हैं अपने वाक्य के अंदर। इन शब्दों को जो दिया हुआ है, इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बनाइए।
जैसे एक बना रही हूं मैं, पहुंचना ही, पहुंचता ही था, इसको ऐसे बनाएंगे, पहुंचा ही था। देखिए इसका बनाएंगे, राम परीक्षा हॉल में पहुंचा ही था कि बेल बज गई, घंटी बज गई। एग्जाम की जो लास्ट बेल होती है, तो परीक्षा हॉल में पहुंचा ही था कि बेल बज गई। या फिर मैं सिनेमा हॉल पहुंचा ही था कि लाइट चली गई, बिजली चली गई। इस टाइप से वाक्य आप ऐड कर सकते हैं अपने शब्दों में। संवाद के लिए जन सेवा या लोक सेवा क्या है, हम लोगों की किस तरह सेवा कर सकते हैं, आप में आपस में प्रश्नोत्तर करें। जन सेवा लोक सेवा क्या होती है, जनता की सेवा करना, पीपीटी मोड जो चला हुआ है। और इसको हम किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम काफ़ी तरह से कर सकते हैं, एनजीओ खोल के भी कर सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर के में अपना जो है दान दे के भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ लर्निंग के लिए दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 12 एंड होता है, और इस जो पार्ट नंबर 13 को हम शुरुआत करते हैं आज ही। इसी के साथ ये हमने एक टेस्ट लिया है जो टेस्ट नंबर 2 है, और इसमें क्या है कि बहुत पहले होना था, बट कई ऑफिसर का मैसेज आया कि ये जो दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसमें आप टेस्ट ले, मैडम टेस्ट ले रहे हो तो इसको प्लीज़ पोस्टपोन कीजिए। और उसी के साथ क्लासेस को भी 2-3 दिन के लिए रोका गया है दुर्गा पूजा की वजह से ही। हाँ, अभी हमारा कंटिन्यू होगा, और बाकी हमें चाहते हैं कि हमारे जो टेस्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन हो जाए पांचों का। सेकंड टेस्ट बहुत अच्छा है आप लोगों का, जो फर्स्ट दिया था उससे भी काफ़ी लोगों के मार्क्स जो है मैच हो रहे हैं, 2-3 लोगों के मार्क्स मैच हो रहे हैं अलग अलग सेंटर से। बट पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें 2-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अलग ही हैं, तो उनमें क्या है कि सबके मार्क्स सेट किए जाएंगे लास्ट में, ये नहीं है अभी जो इसमें किसी के कम आ गए पहले में ज़्यादा थे, तो हो सकता है कि फाइनल जो टेस्ट होगा उसके अंदर किसी के इंक्रीज किसी के कम हो जाए। यहाँ पे कोई पार्सलिटी नहीं होगा, क्योंकि मेरा किसी से कोई कुछ नहीं है कि कौन, मैं किसी को फेस टू फेस जानती नहीं हूँ। उनकी राइटिंग देखती हूँ कितना अच्छा लिखते हैं, कितना उन्होंने मिस्टेक किया है, और कितना जल्दी उन्होंने सबमिट किया है। पेपर बहुत जल्दी आते हैं, कई घंटा भर में सबमिट देते ही। इतना जल्दी मत कीजिए, आपके पास टाइम है, वापस रिपीट करके देते हैं। फिर उससे मैं जो भी आंसर बताती हूँ कि इसको ये करना है, यहाँ मिस्टेक है, उसका आपका मार्क्स मैं दे देती हूँ कि हाँ इतना है, बट उसका मार्क्स जो है कट होता है, इंक्लूड नहीं होता। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।